हाँ। सारे वीडियो को एक साथ आप सिक्योर रख सकते हो, आपको सारा एक पीडीएफ भी एक साथ मिल गया है ना? तो अभी आपका कर्तव्य है कि आप इन चीज़ों को सँभाल के रखें। जी, जी। कल से किसी भी तरह का पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, तो ये हमारी खुद की जवाबदारी होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को सिक्योर रखें, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ओपन हो रहा है, आप अपने ईमेल में या जहाँ पे भी आप रखना चाहें, उसको आप रख सकते हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, चलिए आज फेयरवेल सेशन है, किशोर सर तैयार होंगे लिस्ट के साथ, ऐसी आशा है। नमस्कार सर, मेरा मेरा ऑडियो बंद था, लेकिन थोड़ा जूम में थोड़ा कुछ ग्लिच आ गया था, वो साइन अप नहीं करने देता था, तो थोड़ा इधर उधर करना पड़ा, अभी आ गया तो सबको नमस्कार, फेयरवेल टुडे। नमस्कार। हाँ, ओके, कैसा लगा तो हमारा 7 बहुत दिन का अच्छा, सफर? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत पढ़े हम, बहुत आपसे बहुत सीखा। हमारे यहाँ बोलते हैं, कॉफी की एडवर्टाइज करते हैं ना, तो बोलते हैं गुड टू द लास्ट ड्रॉप। तो राहुल जी, यू आर गुड टू द लास्ट ड्रॉप, ऐसा है बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट ड्रॉप भी हम खींच खींच के आपसे लेना चाहते हैं, पूरा कप को लीक करके खत्म करना चाहते हैं, अच्छी बात तो है ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला, और सबसे ज्यादा तो ये लगा कि हमारा सनातन धर्म, वैसे तो हम मानते हैं उसको, लेकिन इतना फिर हमारा जो थोड़ा जो आउटलुक है बहुत बदल गया आपसे मिलने के बाद, कि हमारा वाकई ही सनातन धर्म और हमारी जो पूजा पाठ है, ये बहुत ही वैल्यूबल है, उसको कहाँ से हम लूज नहीं कर सकते हैं, बहुत सीरियसली नेक्स्ट जनरेशन को ले जाना है, तो ये हमारा माइंड ओपन यहाँ से ये 100 दिन में हुआ, चलो, तो पहले तो रामायण इन्वॉल्व। ज्योतिष का जो हम हाँ, concept लेके चल रहे थे, हाँ, रामायण ज्योतिष पूरी तरह से एक वैल्यूएबल साबित हो रहा है ना? 100 दिनों के बाद हाँ, लग रहा है कि हाँ भैया, रामायण बिल्कुल, ज्योतिष में कुछ है ना, कुछ नया है, बिल्कुल, तो अच्छी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक तो है? बहुत अच्छा है। मेरा तो गुरुजी, जैसे आप जानते हैं, पूरा लिस्ट है क्वेश्चन का, लेकिन दूसरे लोग को किसी को भी पूछना है तो पहले दे देते हैं, जी, जी, और मैं बिल्कुल, भी बिल्कुल। बीच में मुझे पूछे जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बाकी सभी का क्या रिव्यू है, किस तरह का आपको हाँ, लगा है ना? आज हाँ, सेशन है, आप बोल सकते हो, फिर कल हो ना हो, फिर है ना, हम मिले ना मिले, तो आप आराम से बोल सकते हो कि कैसा लगा सेशन, क्या हुआ, ठीक है? किस तरह की क्लास रही? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। बस एक ही बात, आप वो जो वो डिस्कशन क्या बोलते हैं, जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना, जो प्रैक्टिस जो प्लेटफॉर्म। ग्रुप, हाँ, क्या उसको बोलते हैं, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, हाँ, तो उसके लिए हमको कुछ कुछ अभी अभी हमारा आज लास्ट सेशन है ना, उसके बाद मिलेगा, है ना? क्लास होने के हाँ, बाद, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, तो उसके वो बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आज जैसे कि हम्म, आज अपनी औपचारिक रूप से आज आखिरी क्लास है, ये समझ के चलते हैं, ठीक है? राइट, राइट, तो वो उसके बाद तो हम जुड़े हैं, वो कनेक्ट हैं ही, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हाँ, तो रहना और ही है। मेरा हाँ, और मेरा तो मैं थोड़ा इसको ये करके फिर नेक्स्ट राउंड में आपसे ज्वाइन हो जाऊंगा, वो जी, जी, एडवांस बिल्कुल, में। बिल्कुल। अभी अच्छा, मेरे को थोड़ा थोड़ा कोई बात ब्रीदिंग नहीं। करना है, क्योंकि बहुत मटेरियल को डाइजेस्ट करना है, तो मैं ईश्वर उस सर तरह से नमस्कार। जी सर, ईश्वर सर, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, है ना? आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। जी जी, नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था नमस्कार, जी। आप सबसे सीनियर है हमारी क्लास में, तो आपका जी भी जी, एक रिव्यू लेना बहुत आवश्यक है। ईश्वर सर नहीं, बहुत बढ़िया से था, तो बहुत बढ़िया था, मगर मेरी तबीयत के कारण मैं कभी कभी काम भी नहीं करता हूँ, और मगर कर लेता हूँ। आपका जो है नोट्स मैं पढ़ लेता हूँ, और जो आपने पीडीएफ भेजी है ना, तो उसके माध्यम से मैं केपी का भी कर सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। सफर कैसा रहा 100 दिनों का आपका? बहुत बढ़िया था, बहुत नॉलेजेबल था, वास्ट नॉलेज। जैसे बोलते हैं, आपने एक हमारे को ट्रेजर दे दिया है, ये सभी ट्रेजर। तो दिस इज अमूल्य ट्रेजर है, उसका मूल्य कोई नहीं है। इट वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं तो सभी प्रिंट तो नहीं कर सकता हूँ पीडीएफ, मगर मेरा बेटा आएगा तो मैं उसको बोलूँगा मुझे कहीं न कहीं वो डाल के दे, वन ड्राइव में या ड्राइव में या कैसे भी करके दे। और मुझे फेसबुक भी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप में मैं चलता हूँ।
तो ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब कुछ हो जाएगा। और कोई कुछ? दीपाली मैडम? Yes, I just want to thank you so much. It was such a pleasure. I wanted to tell everybody it was just by chance. There was always an interest in learning astrology and some background and little bit here and there. कुछ interest था, just खुद के लिए. तो I actually was in India in October में. And then October में I was in one of the temples with somebody. And then ऐसे just darshan ke liye gaye the, one of the Devi's temple. And then there, one of the girls said, I said to her, I'm really wanting to learn astrology khud ke liye, professionally, but just personal level ke liye. And then all of a sudden she mentioned to me, Rahul ji's name. And she said, listen, I said, please give me the contact number right away. And then it was so fortunate, and it was just luck was on my side. The classes was just about to begin. She sent the information to me and I was able to register. And then baad mein to, of course, history is there. And it was just amazing that I did not even plan. So, this is astrology. This khud ke liye astrology banti hai. I don't have, sometimes you can actually experience the astrology that कैसे कैसे ग्रह काम करते हैं और खुद का और कर्म और कैसे जुड़ते हैं. It's amazing to see that. And all my years of experience, I have seen astrology minute to minute. हाँ, मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ भी नहीं आता है, बट खुद के लिए मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है अंदर से कि आई कैन से दैट यस, एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट, राम एग्जिस्ट, हनुमान जी एग्जिस्ट. रामायण मेरा फेवरेट. जब मैं छोटी थी तो 24 घंटा का मैं रामायण पढ़ती थी all the time, and Hanuman ji was my favorite. So I would always pray to him, and even for this ke liye, I said, oh please let me learn the proper way. I just don't want to go to anybody, don't give me anybody. And then when I met Rahul ji, I was so excited, and then baad mein Ramayan ka aaya. So even wo Kishore uncle maine bola ki my God, I said Ramayan mera sabse favorite hai. If any character you can explain me via use of Ramayan, it's like meri language hai. तो I was just रामायण amazed. अपने आप में I can't even explain. बहुत बड़ी चीज है। रामायण अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और इसको हमने ज्योतिष के 100 दिनों में पूरा महसूस किया। लगभग हर टॉपिक को हमने रामायण से कनेक्ट किया है। तो रामायण, वो बोलते हैं ना कि रामायण हमारी आत्मा से निकलती है, ठीक है? तो रामायण से कनेक्टिविटी, ज्योतिष अपने आप आत्मा से निकलता है। आप जो भी बोल रहे हो वो आपके आत्मा के शब्द हैं, ठीक है? तो ये चीजें इतनी डीप, इतनी गहरी हो सकती है क्योंकि राम का नाम ही इतना गहरा। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है ना। और फिर उस पर कोई शोध हो तो वो तो और भी गहरा हो जाता है, ठीक है ना? गुरुजी, मैं एक प्रश्न करूं? बिल्कुल ईश्वर सर, कर सकते हैं। ओके, ये सभी के लिए है। मुझे लास्ट वीक किसने फोन किया था, लेडी ने, वो कैरिबियन आइलैंड से हैं। बोलते मेरा बेटा जो है 1 महीने से स्कूल में नहीं जा रहा है, मालूम नहीं क्या है, आप उसका जन्म पत्री देख के बताएं। तो उन्होंने मुझे डेट सभी दिए थे, तो मैं सूचक ढूंढ रहा था कौन सा सिग्निफिकेटर लूं जो उसको बताऊं भाई क्या हो रहा है, उसको क्यों नहीं जा रहा है स्कूल में। वो बोले सारी रात जागता रहता है। कितने साल का बेटा है? 15-16 साल का है। तो मैंने उसको बोला ये तो देखो 15-16 साल का बेटा है तो अभी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो क्या करना है कि अगर मान लो कि बेटे की उम्र 5-6 साल तक की हो, ठीक है ना, तो वहां पे सीधा चंद्रमा को फोकस करें। अच्छा, ठीक है। चंद्रमा में कहीं ना कोई नेगेटिविटी है तो बच्चा जिद करता है। बचपन में कुछ बच्चे एकदम से स्कूल नहीं जा पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा में समस्या हो रहा होता है। अगर बच्चा 14-15 साल का है और वो नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके बुध में समस्या है। बुध के सूचकों में कहीं ना कहीं उसके 3-8 का कॉम्बिनेशन है, अष्टम भाव का कॉम्बिनेशन है। किसी न किसी तरह का बुध पीड़ित होना चाहिए, वक्री होना चाहिए, कुछ न कुछ होगा, तभी जाके वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। स्कूल नहीं जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक ही है बुध, और बुध के पास 3 और 8 चतुर्थ भाव होता है, स्कूल का होता है ना, 4th हाउस स्कूल का होता है, 4th का विरोध करता है 3rd हाउस। बुध के पास 3rd हाउस 8th हाउस ऑपरेट होते हैं तो बच्चा स्कूल जाने में बहुत आनाकानी करता है, ठीक है जी। आप ये समझ सकते हो कि जब 14-15 साल की उम्र चल रहा है,
कोई ऐसे ग्रहों की अंतर्दशा आ गई जो 3 और 8 की कॉम्बिनेशन दे रहा है, समझ रहे हो? 3 और 8 की कॉम्बिनेशन दे रहा है तो व्यक्ति नहीं जाएगा, वो इरेगुलर रहेगा, उसकी अटेंडेंस नहीं हो सकती, ठीक है ना, वो नियमित नहीं हो सकता। 3 और 8 की अंतर्दशा है उसकी डेफिनेटली चल रही होगी, प्रचंड दशा चल रही होगी, 2-3 महीने के लिए नाटक करता है, ठीक है ना, ज्यादा लंबे समय के लिए नाटक कर रहा है तो अंतर्दशा में इफेक्ट है, समझ में आया? तो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन आप उसके सूचकों में देखें ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, जो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन वो कहीं ना कहीं से विरोध कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको देख कर, हाँ, आप उसको देखिए, ये हमने पढ़ा भी था शिक्षा के कारक तत्व में कि 3 और 8 विरोध करता है, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से भी देखेंगे यहाँ पे, जब वो स्कूल नहीं चंद्रमा से देखना, चंद्रमा से नहीं, देखना। छोटा बच्चा हो तो चंद्रमा से, है ना, 5-6 साल तक का बच्चा हो तो, अगर वो स्कूल में जा रहा है, वो सब बातें समझता है, तो वहां पे बुध है ना, ठीक है। तो बुध से देखूं, ठीक है। बुध से ही देखना है, हाँ। जी जी, वंदना मैडम, अनम्यूट कर लीजिए माइक। सर इसी इसी प्रश्न के ऊपर ही मेरे को कोई एक प्रश्न और पूछना है। बोलिए बोलिए। अगर सर जैसे आपने बोला छोटा बच्चा चंद्रमा है, थोड़ा बड़ा है तो बुध है, तो हाँ, सर अगर बुध खराब है या कुछ है तो फिर जो बुध के उपाय बताए आपने तो वो होगा सर, फिर वो करना पड़ेगा। हाँ, बुध के उपाय कल हमने बताया ना, शिक्षा के लिए क्या हाँ, तरह से आप उसको फॉलो करें, उस बच्चों का बुध ठीक होने लग जाएगा। ओके ओके। सारी की सारी ग्रह ऊर्जा के ही हैं, ठीक है। कोई ने किसी ने अभी सूर्य के 7 रंग बताए थे ना कल, ठीक है ना, के 7 रंग है। अभी अभी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसकी उम्र बुध से प्रभावित है, तो उसको हरे कलर का इफेक्ट उसके आसपास आना बहुत हम्म। नॉर्थ का इफेक्ट आना बहुत जरूरी है। तो बुध उसके कुछ अच्छी वाइब्रेशन उसको देगा, क्योंकि बुध कब अच्छा होता है, जब हरियाली हो। हम्म। बात की एक बात, बुध को अच्छा करने का एक ही उपाय कि घर के आगे तुलसी का पौधा लगाया है क्या, ठीक है, हरियाली हुआ मतलब बुध अच्छा हुआ, है ना। तो सर उसमें कोई डायरेक्शन का भी रहता है कि ऑल ओवर ईस्ट, प्लांट्स का रहेगा? नॉर्थ, नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन बुध की है ना, कुबेर की दिशा है। ओके। हाँ, बुध की दिशा है, ठीक है ना, शिक्षा की दिशा है, जिसको हम ज्योतिष में 4th हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज सर ऑल ओवर कैसे पता चलता है कि कौन सा ग्रह बहुत कमजोर है, कौन सा स्ट्रांग उसके है? सूचकों से फिर मैं, वो सूचक हाँ, उसके सूचकों जो भी से। ग्रह 6-8-12 की कॉम्बिनेशन दे रहा है, वक्री भी होके बैठा हुआ है, तो वो, है ना, अधिकतर उसके मामले स्थितियां गड़बड़ है, क्योंकि 6-8-12 किसी भी तरह से हमारे जीवन में संघर्ष को देगा, हम्म। स्ट्रगल को देगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा, 6-8 का बन गया, 8-12 का बन गया, तो व्यक्ति विपरीत स्थिति से गुजरता है। एक होती है सामान्य स्थिति, ठीक है, एक होता है विपरीत स्थिति। अभी राम विपरीत स्थिति से गुजरे, राजा का बेटा होकर जंगल गया, ठीक है, जिसने जीवन में कभी जंगल नहीं देखा वो जंगल गया, ठीक है। तो विपरीत स्थितियां है ना, संघर्ष, हाँ। व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। तो 6-8-12 व्यक्ति को स्ट्रगल तो देता है, लेकिन उसके बाद की जो सफलता है वो बहुत बढ़ के आती है, ठीक है। और एक सामान्य स्थिति होती है, अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो फिर उसको सफलता शुरुआत से मिल जाती है, लेकिन स्ट्रगल के बाद सफलता मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसका फिर व्यक्ति का नाम बहुत बड़े लेवल तक जाता है, ठीक है। तो 6-8-12 भी बुरा नहीं होता, थोड़ा संघर्ष व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, झुंझारू हो जाता है। राम जी ने बहुत अच्छा राज इसलिए किया क्योंकि 14 साल का उन्होंने संघर्ष देखा, और जिस तो व्यक्ति बात ने संघर्ष देखा, फिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखो, जिस भी व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष देखा ना, उसके उसका व्यक्तित्व देखें, और जिस व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष नहीं देखा उसका व्यक्तित्व देखें, दोनों में बड़ा फर्क दिखेगा, क्योंकि संघर्ष वाला व्यक्ति जानता है कि यार सिचुएशन कैसी कैसी आती है जीवन में, तो इस तरह से, ठीक है। सही बात। मैं एक बात बताऊं गुरुजी, ये अभी दीपाली आंटी मैडम ने जो बताया, हाँ, तो उन्होंने आपका नंबर वहाँ इंडिया से किसी ने दिया, तो यहाँ आके उन्होंने मेरे को आप में क्लास में डाल दिया। मैं भी नहीं जानता था आपके बारे में। तो वो बोलता है मेरे को फोर्स करके, नहीं आप इसको ज्वाइन कर दो, तो उन्होंने सब कर दिया, ज्वाइनिंग सब, तो बहुत उनका भी बहुत धन्यवाद कि मुझे इसमें ये जो 4 महीने 3 महीने बहुत अपलिफ्टिंग मिल गया। तो आपका तो धन्यवाद बहुत है, लेकिन उनका भी है, क्योंकि शी इज द इंस्ट्रूमेंटल फॉर दिस बिल्कुल बिल्कुल, कनेक्शन। बहुत अच्छी बात है। आपके वो, आप भी अमेरिका से, वो भी अमेरिका से, हाँ हाँ, वही तो, या थोड़े दोस्त भी है यहाँ पे, तो हाँ, उन्होंने बात किया आपका, तो बोलते हैं मैं ही डाल देती हूँ सब। मैंने बोला मेरे को ये आता नहीं है, पेमेंट कैसे, ये ऑनलाइन कुछ मालूम नहीं है। तो बोलते वही, आई विल टेक केयर ऑफ इट,
कोई तो बात नहीं। बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद, आपका तो है ही धन्यवाद, को भगवान का आशीर्वाद रहा तो हम हाँ कनेक्ट, बस वो रामायण कोई ज्योतिष हमारा प्लैनेट्स कनेक्ट हुआ। वो ठीक प्लैनेट्स है, जा रहे थे कहाँ से, हाँ, तो हो गया ग्रह बल अपने काम करवा ही लेंगे। ठीक अपना है, अगर काम हो हमको गया। कहीं से कनेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं से हाँ कनेक्ट करवा ही देगा। हाँ, तो इसको वो आप बोलते हैं राहु ही स्पेशल, सडनली कुछ हो गया कि जो मालूम ही नहीं था कि कहाँ से क्या हो रहा है, एकदम ही सब बिल्कुल, हो गया। अचानक से कुछ चीजें अगर हमारी लाइफ में बदले तो वहां पे हमेशा हमारे ऊपर राहु मेहरबान है। अच्छी स्थिति राइट में आए तो राहु मेहरबान, नेगेटिव स्थिति में आए तो राहु हमारे लिए घातक सिद्ध। ठीक है ना, लेकिन राहु की राइट तरह से हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। राइट किसी भी तरह का हमारे लिए एकदम से आता है ना, एक चौराहा चल रहा राइट है, सड़क मुड़ी, तो ये मोड़ राइट दूसरा राहु है। राइट राइट राइट। तो मैंने, किसी ने मेरे से अप्रोच किया था, बोलता है आप मेरा देख लो जरा, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा है, कब आएगा, ऐसा ऐसा। तो मैंने कुंडली लेके बैठा और खुद भी आपका भी जो है सब पढ़ा, लगाया उसमें, दिमाग भी लगाया, और मैंने डेट दे दिया। मैंने बोला February 23 को आपको ग्रीन कार्ड आ जाएगा। तो उसको February 24 का ग्रीन कार्ड आ गया। चलो अच्छी बात है ना यार। 1 day लेट। ये बहुत अच्छी बात है, तो और बहुत धीरे खुश धीरे हो हम गया प्रैक्टिस करेंगे मैं। किसी भी चीज को लेकर तो। तो ऐसे चलेगा, ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे वो प्रैक्टिस एक करते एक डॉक्टर जाएंगे। बनता है, शुरुआत में तो 3-4 मरीज को है ना खराब करता है, सही हाँ करता है, और धीरे धीरे हाँ मरीज बोलता है कि यार डॉक्टर बहुत बढ़िया है, तो फिर राइट राइट, धीरे धीरे वो ना फेमस हो जाता ज्यादा है। ऐसा तो यही है कि ऐसा। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, कभी सही हाँ कभी गलत, है ना। सही हो तो हमारे एक नोट्स बनाते रहे कि ये वाला फॉर्मूला लगा, राइट गलत हो तो उससे फिर सीखेंगे क्या हुआ था, तो चलता रहेगा। और इसी तरह से राइट आपकी फैमिली में राइट कोई व्यक्ति आता है तो आप उसका बिंदास प्रिडिक्शन करें कि ये संभावना, हाँ फीडबैक लें कि भाई बता क्या होगा। राइट इससे राइट राइट हमारा राइट कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ तो गुरुजी, जी, if you permit, we can जी start जी, some आपके क्वेश्चन चालू करते हैं, शुरुआत कर। और बीच में थोड़ा मैं ब्रेक ले लूंगा, तो किसी और को भी पूछना है तो दूसरे का नंबर पूछ भी लग सकते जाएगा। हैं। हाँ, उनका भी दे देंगे ना। तो मेरा तो ये क्वेश्चन, ये वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के में एक क्वेश्चन ये है कि जो अब हम देखते हैं कुंडली कुंडली देख के जो दिशा नक्की करते हैं कि भी ये नॉर्थ उसका अच्छा है, इसका नॉर्थ अच्छा नहीं भी है, या दक्षिण अच्छा है, तो वो जो कुंडली है वो पति की लेंगे या पत्नी की लेंगे, या कैसे देखें? वो पति की लेना है, क्योंकि यहाँ तो हाउस दोनों के नाम पे होता है, इक्वल पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, हाँ हाँ, तो किसकी कुंडली देखेंगे? नहीं इसमें आप पति की कुंडली देख सकते हो, ठीक ना। अच्छा, मतलब जिसकी घर में चलती होती है, मैं तो एक बात समझता हूँ, ठीक है ना, या जिसका ज्यादा शेयर होता है। वो घर में चलने की बात में भी यहाँ सब डाउटफुल है। नहीं नहीं, मतलब जिसका घर में, मतलब उसमें प्रॉपर्टी में ज्यादा शेयर है, पार्टनर है। अगर प्रॉपर्टी पार्टनर में लिया है तो फिर आप दोनों का देखें। अगर मान लो कि पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी है सारी, तो फिर आप सिर्फ पत्नी का ही देखें, ठीक है ना, इसका शेयर ज्यादा है। ऐसे तो हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक तो हेड होता है ना, राइट, है ना। तो जो भी आपको लगता है कि यार ये हेड है, ठीक है, ये आपको लगता है कि पत्नी का ज्यादा चलता है तो पत्नी हेड है, तो पत्नी का देखें, तो उसका अच्छा, सही कोई बात दिक्कत है। नहीं है, ठीक है ना। तो गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन मैंने लिख के दिखाया, तो मेरे थोड़ा पढ़ के बोलना पड़ेगा। तो हम जो कहते हैं कि सूर्य जब मेष में बैठा है, तो उस वक्त सॉरी गुरु जी, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये आपने बताया शनि की पनौती तो अपना कोर्स में नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा आपने एक वीडियो भी दे दिया हमको, शनि पनौती। तो क्या आप कह सकते हैं कि उसमें वो सिल्वर, कॉपर, स्टील और गोल्ड, वो पनौती में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं? देखो, तो पनौती तो सबसे पहली बात तो ये है कि पनौती शब्द तो मेरे को लगता है कि नहीं कहना चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि पनौती ऐसा बोलते हैं कि कोई मतलब धनुष, है ना, ठीक है। शनि की जो भी अगर मान लो 7.5 होता है, ढैया होता है, तो वो जरूरी नहीं है यार कि हर वक्त व्यक्ति अच्छा को संघर्ष ही देगा, ठीक है। ये व्यक्ति को इतना जुझारू बनाएगा काम करने के लिए कि जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उस समय काम पे लग जाता है, समझ रहे हो। शनि ओके के साथ ही व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ, है ना, कर्मनिष्ठ व्यक्ति बनाती है।
बस उसका परेशानी इसका एक ही चीज का होता है कि उसका फैमिली माहौल कहीं ना कहीं से अच्छा नहीं होता, कुछ न कुछ पारिवारिक माहौल में समस्या, या फिर परिवार वालों से उसको बात करने का भी समय ना मिले, इतना बिजी हो सकता है, या फिर अच्छा परिवारों से कहीं ना कहीं क्लेश चले, ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शनि और चंद्रमा का बेर है, इसको एक ही बात को लेकर चले कि ये कर्मों को तो आपका बढ़ाएगा ही, कर्मों को बढ़ाने के लिए आता है, कर्मों को अच्छा करने के लिए ही आता है, ठीक है ना। संघर्ष देगा तो भी आप उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस हो गए, ठीक है ना। ऐसा भी कहते हैं कि जाति जाति ढैया या जाति जाति साढ़े साती व्यक्ति को बहुत निखार देती है, ठीक है ना, व्यक्ति को बहुत उन्नति देती है, ऐसा भी कहा जाता है। और जो शनि का मध्यकाल होता है, ठीक है ना, वो व्यक्ति को बड़ा संघर्ष वाला होता है, उसमें व्यक्ति एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती साढ़े साती लगती है तो शुरुआत के 2.5 साल में इतना नहीं आता, लेकिन जो मध्य होता है 2.5 से 5 साल का, वो थोड़ा सा ज्यादा हेवी होता है। और अच्छा लास्ट का जो होता है लास्ट के 2.5 साल, वो व्यक्ति को उन्नति, व्यक्ति को अच्छा काम, अच्छी सोच, और व्यक्ति को एक सही राह दिखाने वाला होता है, ठीक है। व्यक्ति समझदार हो जाता है, बेकार इंसान में होगा तो भी समझदार हो जाएगा, इस तरह से अच्छा बस इसको मान सकते हैं, ठीक है। शनि का अर्थ होता है कि शनि शनि चलना, ठीक है। कोई भी कार्य शनि का करता है तो वो धीरे 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 लाइफ में आगे बढ़ता है। शनि की ना हमें सक्सेस जल्दी पता चलती है, ना उसका जो गम है वो जल्दी पता चलता है। शनि धीरे धीरे काम करता है, अगर हमको सफलता भी मिल रही हो तो भी शनि आपको एकदम से बताएगा नहीं कि सफल हो रहे हो, धीरे धीरे 1 आध साल में मालूम पड़ेगा कि हमने ये अचीवमेंट किया। अगर अच्छा किसी संघर्ष में फंसे हैं तो भी एकदम से नहीं फंसाएगा, धीरे धीरे हम दलदल में फंसेंगे। शनि अच्छा धीरे धीरे फंसाता है और धीरे धीरे उन्नति देता है, जबकि निकालता है। राहु एकदम से फंसाएगा, एकदम से उन्नति देगा। जबकि अच्छा अच्छा धीरे चाले, शनि का नाम ही क्यों रखा, शने शने चलने वाला, धीरे धीरे मंद गति, ठीक है ना, मंद गति से काम करने वाला व्यक्ति है। धीरे धीरे, अगर मान लो संघर्ष भी आ रहा है तो एकदम से नहीं देगा, धीरे धीरे तिल तिल करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर राइट आपको उन्नति भी दे रहा है तो एकदम से नहीं देगा, धीरे धीरे करके देगा। तो शनि का तो यही कैरेक्टर है कि वो धीरे धीरे करके चीजों को बढ़ाता है, धीरे धीरे करके चीजों को अच्छा या बुरा करता है। अच्छा अच्छा हाँ, एकदम से घटना कभी नहीं देता शनि, चाहे वो शनि की साढ़े साथी लोगों को डर लगता है कि एकदम से शनि एकदम से कुछ नहीं करेगा। किसी को साढ़े साथी लग भी गया मान लो, उसको पता भी नहीं चलेगा 1 साल तक क्या हुआ, अच्छा अच्छा क्योंकि वो शनि शनि का रोल है ना। वो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि यार 2015 में ये गलती हुई थी, 2017 में ये रिजल्ट आया, शनि शनि समझ में आया, एकदम से कुछ भी नहीं करने वाला हो, ठीक है। तो शनि को इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे हमको चीजें समझ में आ जाएगी। सही बात। तो गुरुजी ये आपने तो सब पीडीएफ सब सारे भेज दिए हैं, अभी तो हमने तो सेव भी कर लिया, लेकिन कहीं पे अभी वो देखा नहीं है, सब पीडीएफ तो सेव कर दिया लेकिन अंदर से पढ़ा नहीं है, अभी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मैं पूछना शायद उसमें होगा भी या नहीं है कि ये जो हम सब इवेंट्स लाइफ के बोलते हैं, जैसे शादी है, जो पढ़ाई है, या कुछ भी है, सर्विस जॉब है, प्रोफेशन जो भी है, वो सब के एक एक करके सूचक का लिस्ट, ऐसा कुछ कंसाइज लिस्ट हो सकता है मैंने कहीं पे आपको कि ध्यान हो तो मैंने आपको एक HG हाउस ग्रुपिंग PDF फाइल भेजा है। अच्छा हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैंने एक हाउस अच्छा ग्रुपिंग PDF फाइल भेजा है, और वो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं उसका वर्जन है, ठीक है। अच्छा उसमें हर 12 भाव से सिस्टमेटिक तरीके से समझा रखा है कि कब कौन सा भाव अच्छा बुरा, कारक ग्रह क्या, मारक ग्रह क्या, बाधक ग्रह क्या। वो मतलब आप ये समझ लो कि एक छोटी सी PDF फाइल है, लेकिन इसमें राइट आप गहराई इसमें अंदर बहुत जाता है, ठीक है। तो हाउस अच्छा PDF फाइल आपको तो समझ में ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से इंग्लिश में बना हुआ है तो कोई समस्या ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। और उसमें बहुत तरीके से लिखा हुआ है, मतलब कॉलम बना के, ठीक है ना, कौन सी स्थिति में क्या कारक हैं, विवाह की क्या कारक है, तलाक के क्या कारक हैं, ठीक है ना, अच्छा कब क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। बहुत स्पेशलिस्ट मतलब अच्छे व्यक्ति ने लिखा है, ठीक है। और बहुत सही तरीके से लिखा गया है, जिसमें KP वैदिक नाड़ी सबका मिक्सचर आता है उसमें, है ना। ऊपर से लिखा हो अच्छा KP हाउस ग्रुपिंग, लेकिन वो सिर्फ KP नहीं है, उसमें नाड़ी वैदिक सबका सबका रोल है अंदर तक, ठीक है। अच्छा 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 हाँ, ओके। लेकिन ऐसा नहीं लाइक शादी का 2, 7, 11 फिर तलाक का ये ऐसे ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसा तो नहीं शायद होगा, ऐसा राइट? लिखा हुआ है, लाइन ऐसा बाय ही लाइन लिखा नहीं है? लिखा अच्छा हुआ, हाँ ऐसे ही अच्छा लिखा अच्छा हुआ। वंदना मैडम से हाँ पूछिए, वंदना अच्छा मैडम आप तो बताइए, माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
बोलिए वंदना जी। हाँ जी, मैंने देखा है कि वो लाइन में ही प्रॉपर दिया हुआ है सर ने। प्रॉपर लिखा हुआ है, देखो वंदना अच्छा पढ़ी करते हैं। अच्छा, थैंक यू सर एक थैंक बात यू। कहना चाहती हूँ। जी मैम। सर मैं अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और बहुत इंटरेस्ट है। अगर कोई ग्रुप है, जैसे किशोर सर हमसे सीनियर हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं क्या सर? मैं किशोर सर। मैं बना रहा हूँ ना, अच्छा। नितिन रुकिए, मैं आप सभी को जोड़ने के लिए एक ओपन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप सभी आपस में चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी तक तो मैं बोल रहा था, अभी आप सभी को आपस में चर्चा करना है, ऐसा माहौल मैं क्रिएट करूंगा। बस थोड़ा सा हाँ, 3-4 वो 5 बहुत दिन, अच्छा। हाँ तीन चार सर। पाँच ऐसा माहौल हमारा 4 सालों से चल रहा है। अच्छा। अच्छा ये माहौल मिलता है, रामायण ज्योतिष नाम का ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है। ठीक है, आपको उसमें मैं अभी ज्वाइनिंग करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज हमारा औपचारिक आखिरी क्लास है, उसके बाद आपको वहीं जाना है और वहीं अच्छा सारी चर्चा करना है। वो किशोर सर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट वहां पे स्टूडेंट है, जिसमें 200-300 स्टूडेंट तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर है। नहीं ठीक है, और वो भी नहीं इतने इतने एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है कि जिनको 20-20 साल से प्रोफेशनली कार्य कर रहे हैं। अभी आप सभी को उनके साथ बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, किसी चार्ट पे वो प्रिडिक्शन करेंगे, है ना, किशोर सर करेंगे, अन्य बहुत सारे लोग करेंगे। तो जिसको कुछ भी नहीं आता है तो कहते हैं ना कि भैया देखते देखते सीख गए हैं। अभी अमेरिका में छोड़ दो किसी बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, तो वो देखते देखते इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। रख दो 4 साल हाँ वहां पे, बोले कि सर 8 साल में तो ट्रेंड होके आ गया, अब भारत में आने की में उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे उसको पता नहीं शब्द क्या है, लेकिन बोल अच्छे से रहा है, तो वो क्या माहौल मिलेगा वहां जाके। चाहे किसी को यहाँ पे ज्योतिष आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन वो जब सब लोग लिखेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसे माहौल मिल गया ना। वो बहुत अच्छा रहेगा गुरुजी, बहुत अच्छा रहेगा ये जो जैसा हो होता है वो जाए। 4 साल से लगातार कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। हाँ ये बहुत, क्योंकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना जरूरी है, होना बहुत ही है, जरूरी। और मैं देता ही हूँ, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई समाधान नहीं। प्रैक्टिस तो हाँ ही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा ऐसा अरे उपकार की क्या प्लेटफॉर्म। बात है, आपका ही ग्रुप है, आप ही सब लोग कर रहे हो, उपकार का मतलब कहाँ सवाल है, हम ही ऐसा कुछ करेंगे, नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा एक वो क्रिएट करना है, वहां पे वो जुड़ना है। डिस्कशन होता है, अलग अलग टॉपिक पे चर्चा होती है, वो ग्रुप आपको इतना सिखाने को देगा कि आप बोलोगे कि अच्छा मजा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चिंता ना करें, मैं आपको जल्द कनेक्ट करता हूँ उस ग्रुप से, है ना। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके। तो गुरुजी, ये शेयर मार्केट का एक क्वेश्चन है मेरा कि शेयर मार्केट में जो हम लेते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बोलो, ये है कि जब चंद्र है तो शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर सूर्य है तो चंद्र है मिड तो टर्म, इंट्रा ट्रेडिंग, सूर्य है तो शॉर्ट टर्म, हाँ गुरु है तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और है ना, गुरु है इंट्रा तो ट्रेडिंग लॉन्ग के लिए टर्म। हाँ चंद्र होता है। हाँ जी। तो वो जो है उसमें फिर दशा भी देखना है, जो गोचर भी देखना है कि नहीं देखना है? नहीं, ये जो चलता है ना, ये सीधा दशा पे, ये सीधा गोचर पे चलता है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये सीधा गोचर पे चलता है, गोचर से हमारी जन्म कुंडली कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपका मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, समझ लो हाँ कि आपका मंगल अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है। चंद्रमा जब जब भी मंगल के नक्षत्र से गोचर करेगा, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। ठीक है ना। अच्छा एक सीधा अच्छा। तो सूत्र है कि जब जब भी वो मंगल के नक्षत्र से जाएगा, तब आपको कुछ ना कुछ देखे जाएगा। ठीक है ना, आप उस समय इंट्रा ट्रेडिंग करते हो, कोई लोट लिया और उसी दिन आपने निकाल दिया, तो आपके लिए एक फेवरेबल है। ठीक है ना, आपको फेवर करेगा उस दिन। ठीक है, क्योंकि चंद्र इंट्रा ट्रेडिंग है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वही अच्छा हमको सूर्य से लागू करना है, क्योंकि सूर्य लंबे समय तक रहता है ना। चंद्र हाँ चंद्रमा तो 2.5 दिन तक खूब सुगुप रहता है, सूर्य तो लंबे समय तक रहता है ना, 1 महीने तक रहता है। ठीक अच्छा। है ना, तो एक 12-13 दिन रहता है। सच अच्छा। तो हाँ, मतलब कि मेरी कुंडली, मेरे मतलब जातक की कुंडली लेके फिर उसमें गोचर देख के ही कहना है कि भाई सीधा दिस इस इज ए इन चीजों में सीधा गोचर लगाए। गोचर कुंडली अच्छा दिमाग में जैसे स्क्रीन होती है ना, वैसे गोचर कुंडली अच्छा अपने दिमाग में चलना चाहिए लगातार। अच्छा। सीधा तो गोचर कुंडली लगाना है, क्योंकि ये सारा खेल गोचर का है। ये हाँ कोई तो और ट्रेडिंग में तो भाग हाँ हाँ, और भाग्य देखना है, वो तो हम अपनी लग्न कुंडली से देख ही लेंगे किस व्यक्ति का भाग्य है ना। भाग्य देखने का फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया था कि यहाँ पे राहु को पकड़ना है, इसको पकड़ना है, शुक्र को पकड़ना है। ठीक है, तो भाग्य राइट हम अपनी देखेंगे लग्न कुंडली से, और जब भाग्य हमारा साथ देता है तो फिर सीधा गोचर कुंडली लगाए, फिर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, राइट। लेकिन गुरुजी, ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है उसमें तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि आधे घंटे में इधर उधर बाई करके सेल कर देते हैं, बाई करके। तो वो चंद्र तो अपना 2.5 दिन का वो चलता है उसका राशि, तो इतना फास्ट तो चंद्र भी नहीं चलता है ना कि ये लोग लगन तो जीरो। उसका लगन बदलता है ना।
लगन बदलता है ना, नहीं लेकिन लग्न अच्छा 2-2 घंटे में बदलता रहता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन लग्न, कीजिएगा। ये थोड़ा सा और भी डीप है। लग्न 2-2 घंटे में बदलता रहता है। आप ये समझ के चलो कि चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता है ना, तो लग्न हाँ 2 घंटे में बदलता है। ठीक है, मान लो कोई हाँ लग्न चालू हो गया जो आपके उससे सेट नहीं खाता। मान लो कि शनि का लग्न आ गया, ठीक है, और शनि आपका कुंडली में अच्छा कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ नहीं है, तो आप उस 2 घंटे के लिए वेट करें, उसको निकलने दें। समझ में आया? कुंडली खोलते हैं, लग्न कुंडली निकल ही जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये चीजें और भी थोड़ा सा डीप एनालिसिस की है, तो थोड़ा सा विश्लेषण अच्छा अच्छा, आपको तो समझ में आता मतलब जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है, मालूम है हमको कि आज दिन भर के लिए कट रहा है, कर रहा है, लेकिन लग्न जैसे ही लग्न भी सपोर्ट करने लग जाए चंद्रमा के साथ साथ, वो समय निकाल ले, है ना, क्योंकि लग्न 2 घंटा, हाँ 2 आवर्स का विंडो हो जाता है, चंद्रमा राइट 2.5 राइट, दिन, ओके। ठीक है ना। 12 लग्न, अच्छा अच्छा 12 भाव होते हैं, और 12 लग्न बनते हैं दिन भर में, 2-2 घंटे का एक ही लग्न होता है, ये मोटे तौर पे आप मान के चले, हाँ है ना। अच्छा हाँ, अच्छा, थोड़ा और डीप उसको देखना पड़ेगा, मतलब आप मालूम पड़ थोड़ा, गया कि हाँ, क्या पता है, लेकिन फिर और भी थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ेगा लगता है, चलो लेकिन हो जाएगा। और फिर आप तो है, हम पूछ लेंगे आपसे कि कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आगे जाके, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड, मैं आज मेरा सभी तो अपने कैमरा ऑन कर लें, है ना, ठीक है। नमस्कार राहुल सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार राजेश सर, कैसे हैं आप? ओके। सभी कैमरा ऑन कर लें। तो गुरु जी सर जी यहाँ नमस्ते। एक नमस्कार नमस्ते। सर, संतोष सर। नमस्ते। जी तो सर। एक जगह पे हमने एक लिखा था कि ये जो है चंद्र है, वो ये जो गोचर की बात करके मंगल केतु, जैसे एक मैं पढ़ रहा हूँ जो हम लिखा है कि मंगल केतु को कोई सौम्य ग्रह देखता है और चंद्र के सूचक गोचर वश। तो मैं बहुत ट्राई किया कि गोचर वश का क्या मीनिंग है, मतलब क्योंकि गोचर में, गोचर मतलब गोचर में, है ना, ट्रांजिट में चंद्र इस तरह की कॉम्बिनेशन दे जाए, ठीक है। मान लो कि, अच्छा। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, ठीक, हम्म। तो मंगल आपकी चार्ट में मान लो कि 2-4-11 एक्टिवेट कर रहे हैं, तो चंद्रमा की गोचर भी 2-4-11 हो गए। अच्छा समझ में आया? मान लो कि आपका शनि, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, और शनि आपकी कुंडली में 3 और 8 दे रहा है, तो चंद्रमा ने भी 3 और 8 ऑपरेट कर दिया, अच्छा। है ना, इस तरह से। और दूसरा इसमें एक और नियम है, सौम्य ग्रह जब भी किसी ग्रह को देखता है तो मंदी का कारक है, राइट। ठीक है। और अगर क्रूर ग्रह देखता है तो वो तेजी का कारक है, ठीक है। अगर मान लो जैसे गुरु है, गुरु को बोलते हैं गोल्ड का कारक है, ठीक है। गुरु को जब भी क्रूर ग्रह कोई भी देखेगा तो ये हमेशा तेजी का कारक है। अगर गुरु का राहु से युति हो जाना तो केतु देखेगा, ठीक है। तो ये अगर गुरु इन में फंस जाता है, राहु केतु में फंस जाता है, तो हमेशा तेजी देगा गुरु के कारक तत्वों में, ठीक है। शनि देख रहा है तेजी देगा, मंगल देख रहा है तेजी देखा, ठीक है। तो ये हमेशा तेजी के कारक हैं। अभी, अच्छा। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब वो सौम्य ग्रह देखते हैं तो तो मंदी आती प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मतलब क्रॉप्स बढ़ जाते हैं, कुछ बिल्कुल, अच्छा होने लगता है, तो जब अच्छा होने लगता है तो मार्केट मंदी आ डाउन हो जाती है। जाता है। हाँ, वो अच्छा अपने जो तो व्यापारी उन लोगों के लिए थोड़ा सा उल्टा है ना, और जो किसान उन लोगों के लिए, हाँ ठीक है, हाँ, इस तरह से। राइट राइट। हाँ, तो ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है और दूसरा बैंकिंग सेक्टर में हमने एक वर्ड दिया है कमोडिटी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ समझने का कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कमोडिटी कौन सी हो सकती है, मतलब कार इटसेल्फ और कार पार्ट्स और सारी सारी तरह की चीजें, सर्विस। देखो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा अगर मान लो कोई भी चीजें तेज होती हैं तो सारी चीजें तेज होती है, समझ में आया? अगर कोई भी ऑटो पार्ट्स की चीजें तेज होती है तो उसका इफेक्ट सारी चीजों पे आता है। इंडस्ट्री सेक्टर अच्छा में भी चीजें तेज होती है तो हर चीजें तेज होती है, ठीक है ना। अगर मान लो कि पेट्रोल डीजल गैस तेज हुआ तो हर चीजों में तेजी है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना इंडस्ट्री से, ठीक है। इसलिए तो उसका कारक बताया था इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का, इनके कारक आप देखें लगभग सेम है, मंगल कारक है दोनों में,
ठीक है। तो मंगल मतलब किसी भी तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर, किसी भी तरह से ईंधन का कारक है, ठीक है ना, अग्नि का कारक है। तो मंगल का अगर नेगेटिव प्रभाव में होता है, ठीक है, या कभी कभी सपोज करो कि मंगल वक्री हो जाए, ठीक है ना, वक्री होते हुए उसको कोई देख देख ले, ठीक है, तो बड़ी तेजी आती है मार्केट में, है ना। तो इस तरह लेकिन बहुत ये फिर टेक्नोलॉजिकली बहुत इंटरकनेक्टेड, जैसे हमारे यहाँ मान लो कि इलेक्ट्रिक कार आ गई, तो इलेक्ट्रिक कार का बढ़ावा हो गया, तो वो गैसोलीन का सेल कम हो गया है, और जो मैकेनिक्स है, रिपेयर शॉप है, उनका भी कम हो गया है, उनका ऑयल चेंज सब बंद हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में वो चाहिए नहीं। तो बहुत, जैसे हम तेजी मंदी कहाँ से कैसे देखेंगे, वो भी सिवाय एस्ट्रोलॉजी के आगे भी देखना पड़ेगा लगता है, देखो, व्यापार है तो व्यापार की आपको स्ट्रेटेजी समझना ही है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, ठीक है, तो वो हाँ, फैक्टर है, ठीक है, तो वो, ज्योतिष हाँ, का एक अलग फैक्टर है, ठीक है। राइट, अभी मान लो कि ठंड आती है, तो है ना, यूरोपियन देशों में थोड़ा सा गैस की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है ना। तेजी मंदी देखते हैं ना, अभी हाँ, हाँ, मान लो सोयाबीन की फसल आने वाली है तो भाव कम, राइट, धनिया की फसल आने वाली है तो मार्केट में रेट कम हो जाएगा। तो ये राइट, फैक्टर, ये तो हमको देखना ही है, लेकिन ज्योतिष के साथ इसको कनेक्ट करते जाए। हाँ, तो ये मैं, तो वही मैं बता कि ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ा ऊपर भी सोचना थोड़ा पड़ेगा सा हम लगता और भी है। गहराई से सोच सकते हैं उन चीजों को लेकर, हाँ, है ना। हाँ, चीजें तो सारी अनप्रिडिक्टेबल है ना यार, कभी भी कुछ भी हो सकता हाँ, है, जरूरी थोड़ी है कि यार मंदी आ जाए, तेजी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कुछ भी हो सकता, कुछ भी हाँ, हो सकता है, गवर्नमेंट जियो पॉलिटिक्स आ सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी का हो सकता है, लॉज बदल सकता है, कुछ ना कुछ, कुछ तो भी हाँ, चेंजेस हो सकते हैं, किसी भी चीज में भाव कम ज्यादा होते रहते हैं। तो हमारे पास एक ज्योतिषी समीकरण भी रहता है इन चीजों को ना। अगर हम शेयर बाजार का व्यापार कर रहे हैं, सोचो कि अगर हम ज्योतिष का काम करते हैं तो हमको ग्रह राइट, नक्षत्र की चीजें जानकारी होना जरूरी है। अगर हमको शेयर बाजार का काम कर रहे हैं तो हमको वहां का मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है। एक एक बेसिक चीज है, ठीक है भैया, वहां का मार्केट का नॉलेज होगा तो जाके हम कुछ समझ पाएंगे ना यार। तो वो तो हमको नॉलेज होना जरूरी है ही। साथ में ज्योतिष हमारे लिए एक और सेकंड हैंड है कि आप इसमें अब क्या सलाह हमको अलग से मिलती है, हम क्या देख पा रहे हैं दूरदृष्टि से, जो मार्केट भी नहीं देख पाता ना, फिर वो ज्योतिष से कनेक्ट करता है कि क्या क्या हाल लग रहा है, कौन सी चीज में कम्युनिटी में तेजी लग रहा है, आने वाला टाइम किसका है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो शनि एक लंबे समय तक आता है, ठीक है ना, और राहु और केतु लंबे समय तक आते हैं, ठीक है। तो राहु और केतु मान लो कि अभी कौन सी राशि में चल रहा है, तुला राशि में चल रहा है, ठीक है ना, और राहु कौन सी राशि में है, मेष राशि में है। दोनों राशियों में तेजी के संकेत बनेंगे। अभी मेष राशि किसी भी चीज की हो, मेष राशि किसकी राशि, अग्नि की राशि है, ठीक है ना, मेष राशि अग्नि की राशि है, अस्त्र शस्त्र की राशि है, ठीक है ना, या भूमि की राशि है। और इसी तरह से तुला राशि हमारे डेली यूज में जो भी चीजें आने वाली है, खाद्यान्न चीजें हैं, फल फ्रूट, है ना, जो भी हमारा रोज की खाने की चीजें होती है वो सारी तुला राशि मार्केट। तो ये समझ के चलो कि महंगाई इधर बढ़ेगी। जब भी राहु मेष में है और केतु तुला में है, तो महंगाई इधर बढ़ना है। आप ये तुलना करना कि महंगाई ज्यादा बढ़ेगी इन 1.5 सालों में, ठीक है। अभी आपने देखा कि आटा ज्यादा महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें थोड़ी ज्यादा महंगी होने लगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये तुला राशि का इफेक्ट है कि तुला राशि में कुरु ग्रह का इफेक्ट आया, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे तुला से ये बाहर होगा तो चीजें वापिस से लिमिट में आ जाएगी, समझ रहे हो, सही सही बात, चीजें वापस से लिमिट में आ जाएगी। क्योंकि गुरु मेष में गोचर में चला जाएगा, और गुरु मेष में आ जाएगा तो तुला पे दृष्टि देगा, और तुला पे दृष्टि देगा तो वापस से महंगाई दर कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये हमारे यहाँ नहीं, सब तरफ महंगाई दर वापस से खाने पीने के मामले में वापस से कम हो जाएगी। अभी बहुत सारे देशों में अकाल पड़ गया खाने का, उसके पीछे का रीजन भी यही है, ये कहीं ना कहीं समस्या देगा, ठीक है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड को समस्या पैदा करता है। जैसे ही गुरु मेष में आएगा, तुला पे दृष्टि देगा, वापस से चीजें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना, फिर कोई देश भूखा नहीं मरेगा। तो ये चीजें आप इसको एक बड़े स्तर पे भी देख सकते हो। बड़े ग्रहों को फोकस कर लेना चाहिए। बड़े ग्रह हमें दीर्घकालीन बातें बता देते हैं। जैसे राहु की तो 1.5 साल का समय लगता है, शनि को 2.5 साल का समय लगता है, गुरु को 1 साल का समय लगता है। गुरु मंदी को बताता है, जहां दिखेगा वहां मंदी करेगा, ठीक है। अच्छा, गुरु की सौम्य दृष्टि, जहां दिखेगा मतलब वहां प्रोडक्शन बढ़ाएगा, राइट, प्रोडक्शन बढ़ाने का कार्य कर रहा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आमतौर पर मंदी होती है, वो तेजी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सही बात, तो इस तरह शनि जहां देखेगा वहां पे प्रोडक्शन कम करेगा। शनि की दृष्टि कटान वाली, ठीक है ना, कमजोर वाली। शनि को बोलते हैं ना कि ऋषि पाराशर जी ये तो बोलते हैं कि गुरु की दृष्टि महान है, जबकि शनि की दृष्टि थोड़ी सी
व्यक्ति को परेशान करती है। तो शनि की दृष्टि मतलब उन चीजों में थोड़ा संघर्ष देगा प्रोडक्टिविटी में। गुरु की दृष्टि मतलब वहां से आपको चीजें भर भर के मिलेगी। अच्छा, ठीक। गुरु हमेशा ज्यादा देने की कोशिश करता है क्योंकि गुरु के पास बैलेंस नहीं है ना। गुरु किसी भी तरह से आपको तराजू लेके नहीं चलता। तराजू लेके चलने वाला शनि है। तुला राशि राइट, का होता है, उसके पास तराजू है। शनि बोलेगा कि भाई आधा किलो चीज ले तो 20 रुपए चाहिए तो 20 रुपए देके आधा किलो चीज देगा। ये शनि है, नाप तोल के कार्य करता है। अभी गुरु के पास नाप तोल नहीं है। गुरु बोलता है कि भैया तेरे स्तर पे तू दे, मेरे स्तर पे मैं देता हूँ। ठीक है। वो एक्सप्लेन वो किया तो था कृष्ण सुदामा वाला। ठीक है, कि वो अपने स्तर पे 3 मुट्ठी चावल लाया, तो वो अपने स्तर पे इतना परसेंट लाया, तो मैं मेरे स्तर पे इतना परसेंट दूं। ठीक है। तो राइट, बहुत अलग तरह की चीजें हैं। तो गुरु को हमेशा बोलते हैं कि गुरु बड़प्पन का कारक है। चीजों को बढ़ा के देता है, अपनी अपने स्तर सोच के देता है वो। ठीक है। लोगों के स्तर पे सोच के नहीं देता। और शनि होता है कि लोगों के स्तर से सोचने की बात करता है। सही बात। हाँ। गुरु तो समुद्र बोल दिया ना, वो पूरा मीन राशि हाँ। तो जब बड़ा हो गया ना, वो समुद्र अपने दे स्तर की दिया। बात करता है कि भैया मेरा स्तर क्या है। ठीक है। और शनि बोलता है कि सामने वाले का स्तर क्या है उसके अनुसार अपन करेंगे। सामने वाला मेहमान कैसा है, अगर उसका स्तर अच्छा है, ठीक है, तो शनि अच्छा नाश्ता ले आएगा। ठीक है। और सामने वाला मेहमान में लोकल है, तो बोले कि इसको चला दो। जबकि गुरु होता है अपने स्तर पे बात करता है, सामने वाला कोई भी हो उसके स्तर पे काम करेगा कि हमारे घर के अनुसार काम करना। ठीक है। तो गुरु शनि में बड़ा फर्क है। ये भेदभाव शनि भेदभाव पॉलिसी अपना सकता है, गुरु नहीं अपना सकता। गुरु उसको लगता है कि जिस तरह से हमारे पास जो है हम करते हैं। आमतौर पे आप मंदिर में देखो, मंदिर में भेदभाव नहीं होते ना। राइट, बड़ा आदमी आया, छोटा आदमी आया, सबको प्रसाद बराबर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया बड़ा आदमी को थोड़ा अच्छे से थाली में दे देंगे प्रसाद, नहीं। चल रहा है तो सबको बराबर ही मिलेगा ना। तो वो अपने स्तर पे बात कर रहा है। जबकि आप होटल में जाइए पेट सर्विस में, तो आपने जितना पैसा दिया आपको उस तरह की थाली मिली। आया ना शनि, इस तरह का फर्क कर दिया। राइट, राइट, सही बात। तो एक जगह पे हमने बोला क्रूड ऑयल की बात किया कि भाई शनि केतु चंद्र हाँ, को जमीन कोई के अंदर की क्रूर, रिसोर्सेज है ना। हाँ, तो हाँ। शनि केतु चंद्र को कोई क्रूर ग्रह देखता है, ऐसे एक हम्म, स्टेटमेंट है। हम्म, तो मतलब तीनों को क्रूर ग्रह देखने का बात है या कोई एक को भी देखो, क्रूर बड़े ग्रह? ग्रह को अगर कोई देखता है तो लंबे समय के लिए तेजी है। ठीक है। अगर मान लो कि शनि को राहु केतु की दृष्टि है, ठीक है, या शनि राहु केतु को देख रहा है, केतु को देख रहा है, तो ये लंबे समय के लिए क्रूड में तेजी है। क्योंकि लंबे समय के लिए देख रहा है ना यार। अभी शनि मान लो केतु को देख लिया, तो कम से कम 1.5 साल तक तो देखेगा। अच्छा, केतु 1.5 साल तक तो हटने वाला नहीं है ना वहां से। ठीक है। अच्छा, कम से कम 1.5 साल तक का तो एक लंबा टारगेट हो गया कि भैया इस साल में लगता है कि ये तेजी होगा। तो ये बात है। चंद्रमा तो क्या है कि फ्लक्चुएट है। ठीक है ना। तो किसी दिन भाव बढ़ जाएंगे, वो एक अलग चीज है। ठीक है। हाँ, तो मतलब के अगर कोई क्रूर ग्रह चंद्र को देखता है तो शॉर्ट टर्म उस हाँ, वो तो फ्लक्चुएट है ना, किसी दिन तेजी आ गया। कोई ये शनि को देखेगा तो वो डाई या हाँ, आप शनि तो स्लो है। ग्रहों की हाँ, गति को हमेशा याद रखें। अच्छा, ग्रहों की गति को हमेशा याद रखें कि कौन सा ग्रह किसको दिख रहा है, उसकी गति क्या है, उसकी चाल क्या है। ठीक है। अभी चंद्रमा की चाल तो बहुत तेज चलता है, तो ये शॉर्ट टर्म है। आज हो गया भाव बढ़ गया, कल घटा दिया, खत्म काम। राइट, राइट, हाँ। सही, समझ गए, समझ गए। Yeah. ये चीजें थोड़ा सा इस पे रिसर्च करते जाएंगे और हमारे हेबिचुअल हो जाएंगे ना इन चीजों की, तो हमको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये फॉर्मूला बनाया भी कैसे है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए भैया, किसी को नहीं कुछ तो पूछना है मैं क्या? थोड़ा, हाँ, थोड़ा मैं ब्रेक ले संतोष लूं सर। किसी। हाँ, सर जी, अभी एक नमस्कार साल सर। के लिए, नमस्कार सर, नमस्कार। 1 साल के लिए गुरु चल रहा है, ठीक मगर है। उसमें हाँ, से अपने को परफेक्ट पीरियड निकालना है, हम्म, क्योंकि गुरु वर्कआउट तो परफेक्ट करेगा 3-3.5 महीने, हम्म। तो पीरियड कैसे निकालना? देखो, पीरियड निकालने के लिए हमको सबसे पहले सूचकों की आवश्यकता है। हाँ, ठीक है। गुरु गुरु का गोचर पकड़ना है तो गुरु 1 वर्ष की बात करता है। लेकिन वो गुरु किस तरह के सूचकों में जा रहा है। मान लो कि विवाह का प्रश्न आया, ठीक है, और कोई ऐसे ग्रह के सूचक चल रहे हैं जो किसी भी तरह से विवाह का विरोध नहीं करता है ना, जैसे सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ, 11th, ये भाव की सूचकों की दशाएं चल रही हैं, और गुरु उसमें गोचर उन सूचकों में उस नक्षत्र में आया। ठीक है। तो विवाह के योग बनता है, क्योंकि वो विरोध नहीं कर रहा ना। गुरु जहां से गोचर करेगा वहां के रास्ते खोलता है, आप ये समझ के चलो। हाँ सर, मगर परफेक्ट पीरियड निकालना है तो
परफेक्ट पीरियड निकालने के लिए वही तो कह रहा हूँ कि हमको सूचकों को पकड़ना पड़ेगा ना। ओके हाँ, सूचकों को पकड़ना पड़ेगा। आप गुरु गुरु का गोचर हमेशा वैदिक में देखा जाता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि रास्ते खोलता है गुरु, ठीक है ना। ओके सर। और रास्ता कौन है? रास्ता है शनि। जबकि रास्ता ब्रेक होता है, किसी का ये काम ब्रेक हो गया, किसी का शादी नहीं हो रहा, किसी का करियर नहीं जम रहा, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है गुरु का गोचर सपोर्ट करेगा, सारा काम होगा, ठीक है ना, क्योंकि गुरु रास्ता खोलने का कारक है किसी भी तरह से। अब अगर अभी शादी देखने जाए तो 7, 11 और 2 का संबंध आएगा ना। हाँ, शादी देखने जाए तो आप तो ये समझ के चलो कि सिर्फ विरोधी भाव पकड़ लो, 6th हाउस, 10th हाउस, है ना, 8th हाउस, ये नहीं होना चाहिए। बाकी सभी ग्रह शादी को सपोर्ट कर रहा है ना। ओके तृतीय भाव भी शादी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि तृतीय भाव को सगाई का भाव बोलते हैं, ओके ठीक है ना। कैपी बोलता है कि 2-7-11, 2-7-11 तो शादी के बाद की प्रोसेस है कि फैमिली में, कुटुंब में आके रहते हैं, लेकिन उसके पहले एक सगाई होती है ना, कम्युनिकेशन। तृतीय भाव मतलब कम्युनिकेशन है, लड़का लड़की दूर है, ठीक है। काम त्रिकोण का सबसे सपोर्टिव भाव है। काम त्रिकोण का मुख्य भाव कौन सा? सप्तम, और सप्तम के 2 भाव सपोर्टिव है, तृतीय और 11th हाउस। तो तृतीय हाउस शादी के लिए सबसे बड़ा सपोर्टिव है। तृतीय के मतलब ये भाव, तीनों भी ऑपरेट होनी चाहिए। हाँ, तृतीय भाव ऑपरेट होता है, शादी को सपोर्ट करता है। तृतीय के बाद पंचम भाव, क्योंकि तृतीय से तृतीय पंचम होता है, और सप्तम से 11th भी पंचम होता है, ठीक है ना। थर्ड तृतीय पंचम होता है। पाराशरी बोलती है ना कि भैया भावात भाव सिद्धांत के अनुसार कि तृतीय से तृतीय तो पंचम होता है, और सप्तम हाउस से 11th हाउस पंचम होता है। तो पंचम भाव भी शादी के लिए बहुत सपोर्टिव भाव है। तृतीय भाव हो गए, पंचम भाव हो गए, सेकेंड, 11th, 7th, 9th, ये सब शादी के सपोर्टिव भाव, बड़े अच्छे लेवल के सपोर्टिव है। अब मैं तो ये समझता हूँ कि शादी करवाने के लिए सपोर्टिव भूमिका निभाता है तो वो है तृतीय, पंचम, नवम, करवाने के लिए, दो लोगों को मिलाने के लिए, दो लोगों को मिलाने के लिए, आपसी कम्युनिकेशन, बातचीत, प्रेम प्रसंग होना। 3-5-9 बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। 3-5-9 ऑपरेट होगा, व्यक्ति किसी से भी कनेक्ट हो जाएगा, प्यार में पड़ जाएगा, बातचीत हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। और 2-7-11 तो शादी कर लेगा, ठीक है ना। 2-7-11 एक मगर उसके लिए हाँ हाँ, मगर कोई शुक्र बहुत ही खराब है कुंडली में, और अपना जैसा 3-5-9 ऑपरेट हो रहा है, तो शादी का चांसेस 100% उसको मिलेगा। हाँ, उसको ऑफर मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएगा, उसको किसी से बात चालू हो जाएगी। ये रास्ते खोलते हैं 3-5-9, मतलब कम्युनिकेशन के लिए कोई डेफिनेटली उसको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ओके सर, 3-5 थैंक यू सर। के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। और 3-5-9 बात भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि 3-5-9 किसी भी तरह से अब बातचीत का है ना, और दो लोगों में बातचीत होना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है शादी के बाद भी। तो ये पंचम भाव, नवम भाव, ठीक है ना, इसलिए तो बोलते हैं कि धर्म पत्नी नवम भाव, ठीक है ना। नवम। पंचम भाव, पंचम पंचम और नवम तो बड़े कनेक्टेड है शादी के लिए, क्योंकि एक ओके तीसरा है, एक सप्तम से 11th है, मतलब सप्तम के काम त्रिकोण बन गए ना, ओके सर। सप्तम के 3-11 बन गए। और ये तेजी मंदी का जो पीरियड निकलते हैं, हाँ हर प्लैनेट्स के या भाव के ऊपर से निकलना है। हाँ, अपने इसके कारक तत्व के अनुसार निकाल सकते हो। अभी सोने का निकालना हो तो आप गुरु को पकड़ लो, चांदी का निकालना हो तो आप वृषभ राशि को पकड़ लो, चंद्रमा को पकड़ लो, है ना। तो वो कारक सर तत्व, अपने पीडीएफ में ये नोट आए हैं? हाँ है ना, पीडीएफ में ओके सर। चीजें हैं, हाँ, ठीक है ना। ग्रह की कारक तत्व के अकॉर्डिंगली हमें बात करना है। अगर मान लो खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं तो फसल का कारक होता है बुध शुक्र, है ना। बुध और शुक्र क्या होता है कि कोई भी फसल 40-45 दिन में पक जाती है, ठीक है ना। कोई बड़ी फसल होती है 2-3 महीने में पक जाती है, ठीक है। तो ये जो बुध है, ये जो शुक्र है, ये 30-40-45 दिन में अपना गोचर बदल लेते हैं, अपनी राशि बदल लेते हैं। तो फसल को भी इतना ही समय चाहिए फसल को पकने के लिए, ठीक है। तो इस तरह ओके सर। रखें इन चीजों के, है ना। तो हमें जब तक हमें इन चीजों की, ग्रहों की गति से कनेक्टिविटी हम महसूस करने लग जाएंगे, तो हमें हर तरह के कारक तत्व समझ में आने लग जाएंगे, हर तरह के।
सर अभी एजुकेशन में बहुत बार देखा जाता है तो कभी कभी राहु बुध कंफ्यूज करता है, हाँ, तो उसमें राहु ही पकड़ के ही चलना है। किसको? राहु और बुध कंफ्यूज करता है, तो उसमें राहु हाँ, पकड़ के ही चलना है एजुकेशन में। राहु और बुध की युति होता है ऐसा तो? हाँ, देखो, राहु और बुध की युति होता है। एजुकेशन देखने के लिए। हाँ, हाँ, एजुकेशन एजुकेशन अपने कौन सी पास साइड का लेना है? अपने पास सार्वभौमिक नियम है कि बुध और गुरु को पकड़े, ठीक है ना? हाँ, बुध और गुरु को पकड़े, क्योंकि अगर बुध उसमें गुरु। राहु, हाँ, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? उसमें राहु का भी वर्किंग रहता है ना? देखो, राहु ऐसे तो एजुकेशन नहीं देता है, लेकिन किसी भी तरह से वो किसी भी फील्ड का ज्ञानी व्यक्ति बना सकता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना? राहु प्रॉपर जो एजुकेशन कारक नहीं है। हायर एजुकेशन पकड़ते हैं तब राहु को हाँ, पकड़ना चाहिए क्या? हाँ, हाँ, पकड़ना चाहिए, शनि को पकड़ना चाहिए, ठीक है ना? और राहु भी उसमें सपोर्टिव रहता है। शनि राहु पीएचडी के कारक है। ऐसे राहु का किसी भी तरह से शिक्षा का संबंध नहीं है, लेकिन किसी चीज में हाँ, गहरी मंत्रण करते हैं ना यार, क्या मंथन मंथन। या गहरा मंथन करना है, तो वहां पे सबसे हाँ, पहले आता है पीएचडी करना है तो राहु को पकड़ना है। शनि राहु। ओके, थैंक यू सर। पीएचडी करने के लिए शनि राहु, अगर हमें आप ये सोचो, इसको गहराई से सोचो कि अगर मान लीजिए कि हमें किसी भी चीज को डीप स्टडी करना हो, तो हम तेज लाइट में नहीं कर सकते। आप तेज प्रकाश ओके में ओके, किसी चीज को नहीं पढ़ सकते। आमतौर पे देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई ज्यादा अच्छी स्टडी करना हो, तो उसके लिए रात का समय बेहतर है। रात को 12-1 बजे बाद पढ़ना चालू करें, और ओके सर। और जो पढ़ी रात को होगी ना, वो आपको कभी नहीं हो सकती, क्योंकि रात को एकदम अंधेरा रहता है, शांति रहती है, कोई हाँ, आवाज नहीं, किसी भी तरह की समस्या नहीं। और अधिकतर जो भी रिसर्चर हैं, वो रात को सोते नहीं है। 11, 12, 1, 2 रात जगाते हैं, रात जगाकर नोट्स बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जो कार्य रात में होता है रिसर्च का, वो दिन में कभी नहीं हो सकता। और ऐसा सर बताया जाता है कि अकॉल साइंस जो है वो रात को ज्यादा पढ़ा जाता है। कौन सा? ओकल्ट साइंस? अकॉल साइंस। कोई भी साइंस पढ़ो, किसी भी तरह का विज्ञान पढ़ो, या किसी भी तरह का रिसर्च करो। अगर हम गणित में भी पढ़ी कर रहे हैं, या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, चाहे ज्योतिष विज्ञान हो गया, कोई भी हो गया, रात को स्टडी कर रहे हैं, चीजें ज्यादा हमको समझ में आती है। तो रात को हमने मान लो 2 घंटे पढ़ी किया, तो हमको पूरी रात मनन करने का समय मिल गया। सो गए ना, मान लो 12 से 2 पढ़ी किया, 8 बजे उठे, तो कम से कम 6 घंटे हमने जो पढ़ा वो एक स्टेबल हो गया, स्थिर हो गया। ओके सर। और दिन को पढ़ी करेंगे, मान लो कि दिन को 4 बजे पढ़ी किया, 6 बजे शाम को खाना खाना है, घूमने जाना है, स्टेबल कहाँ हुआ? आपने संग्रह कहाँ किया? आपने पढ़ा तो बहुत है, संग्रह कहाँ किया? ठीक है। और रात को संग्रह करने का समय मिलता है। अधिकतर जो भी देवी शक्तियां प्राप्त होती है, वो भी रात को प्राप्त होती है। लोग सिद्धि करते थे रात को, ठीक है ना? ओके, रात में परंपरा है कि रात्रि जगह देने की परंपरा है, ठीक है ना? अभी शिव बराबर सर। तो त्योहार होते हैं, भारत में 2 त्योहार होते हैं रात को मनाने वाले, एक नवरात्रि, एक शिवरात्रि। हाँ, समझ में आया? अभी रात को भी त्योहार मनाने वाले हैं। कृष्ण बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, कब पैदा हुए? रात को, ठीक है ना? दुनिया भर का ज्ञान दिया लोगों को, पैदा रात को 12 बजे। समझ में आया? बराबर। रात को आप बहुत गहरी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ज्योतिष पढ़ना भी है, या कभी भी कोई रिसर्च करना भी है, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, दिन को ना पढ़ें। दिन को अगर पढ़ना भी है, तो पढ़ाई का काम तो बिल्कुल ना करें। आपको लगता है कि मुझे इस पर रिसर्च करना है, शोध करना है, प्रैक्टिस करना है, रात को नहीं करना। ओके सर। हाँ, करना है, सुबह नहीं करना, दिन को नहीं करना, रात को करें। ठीक है? रात को जो गहरी स्टडी होगी, वो रात का टाइम ही होता है निशाचर। निशाचर मतलब ये राक्षस ग्रह, और शनि और राहु निशाचरी है। अंधेरा होता हाँ है, सर। अंधेरा होता है मतलब शनि और राहु एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? और प्रकाश होता है तो सूर्य गुरु एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही अंधेरा हुआ और शनि और राहु एक्टिव हुए, और शनि और राहु एक्टिव होंगे, तो आपको गहन नॉलेज, डीप नॉलेज देंगे, गहरा ज्ञान देंगे, गूढ़ रहस्य देंगे। तो ये तरह की चीजें। थैंक यू सर, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गए। बिल्कुल, रात को ही पढ़ना चाहिए। अगर हमें बहुत अच्छा रिसर्च करना है, तो रात का आप 1 घंटा पढ़ोगे, दिन का 4 घंटे के बराबर है। आप सेम नोटिस, ओके सर। कोई भी किताब लेके, मान लो आपने ज्योतिष का कोर्स,
ये किताबें भी आप रात को नोट्स बना के पढ़ने की कोशिश करना। सब लोग सो जाए, आप उठ जाए, सर ऐसा ही किया मैंने 3 बजे उठ के बस लिखता था। सब लोग सो जाए, आप उठ जाए, और उसके बाद जो रहस्य देखें और उसके बाद जो चीजें समझ में आती हैं वो आपको समझने से ज्यादा समझ में आएगा। यार अभी थोड़ा समझ में आया, और यही काम सही बात। करोगे, मान लो 12-1-2 बजे आपने सोचा कि 2-3 बजे दिन को करना है, आपको समय खराब हो रहा है, आप मत करो उस टाइम, आप कोई और काम कर लो, ठीक है ना। लेकिन शिक्षा के लिए, डीप स्टडी के लिए रात का समय फिक्स करना है। ये सभी उच्च शिक्षा की बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं, उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है ना। जब भी हम उच्च शिक्षा रिसर्च करते हैं रात, सामान्य शिक्षा है, बच्चों की एजुकेशन है ना, फिफ्थ स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो उसको सुबह पढ़ने की प्रेरणा दें कि आप भैया जल्दी उठ के पढ़ें, और जब गहरी रिसर्च करनी हो तो आप रात को जग के पढ़ें। दोनों में फर्क है। ओके सर, थैंक यू। मैं मीटिंग कंटिन्यू करता हूँ, मगर मैं ट्रैवल में हूँ सर, अच्छा मैं अच्छा, सुनता हूँ मीटिंग। ओके ओके ओके। जी। और किसी का कोई डाउट है? एक गुरु की बात करते थे गोचर, तो जो केंद्रीय हाउसेस है, तो मैंने किसी को बताया कि अभी अभी गुरु मीन में है, मीन राशि में है, और अप्रैल में वो चला जाएगा मेष में। मेष में चला जाएगा, और मेष उनका वो जातक का 10th हाउस, मतलब हाउस ऑफ कर्म, वो कर्म त्रिकोण में चला जाता है। तो मैंने बस वैसे ही थंब रूल कि भाई गुरु वहां से जा रहा है, आपका प्रोफेशनल करियर में बहुत कुछ बढ़ावा हो जाएगा। अभी ये मेरा 80% क्या बोलते हैं, यही नियम है, गुरु कहाँ पर भी जाता है तो वहां पे वृद्धि करता है। नियम ही बोलता है, हाँ, नियम ही तो गुरु जहां से भी निकलेगा वहां से कुछ ना कुछ वृद्धि करके आपको देगा। दे के जाएगा, तो 80% मिल जाता है। मतलब 100% शायद मेरा नहीं भी हो सके, लेकिन मेरे को लगता है 80% 90% उनको मिल जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल अभी देखना है, वो अप्रैल में मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है, बिल्कुल सही उनका। बात है। लेकिन ये जो गोल्ड की बात कर रहे थे हम, कि गोल्ड का तेजी मंदी, और उसमें गुरु का, तो वो गुरु का ट्रांजिट ही देखना है ना उसमें भी, गुरु को सिर्फ ट्रांसलेट करना है। ट्रांजिट ही हाँ, देखना है। अच्छा अच्छा, बस वो। और गुरु जी एक जगह पे अगर किसी को और को क्वेश्चन नहीं हो तो मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ जी। हम बोलते हैं ये युति, शुक्र और बुध की युति जब होती है, तो आदमी उनका वो इंटरनल प्लैनेट्स है ना दोनों, बुध और शुक्र, और उसका आंतरिक व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका वो सब देखते हैं। तो जब बुध और शुक्र की युति हो जाती है तो बहुत संगीतकार, गायक, ऐसे म्यूजिशियन, साहित्यकार, हास्य कलाकार, ऐसे वो आदमी हो जाते हैं। लेकिन जो सूर्य के आसपास ही ये दोनों हमेशा रहते हैं, बुध और शुक्र, तो वैसे तो सबको ऐसा ही होगा ना कि सबका ज्यादातर, मतलब 80% ऑफ पॉपुलेशन का तो सूर्य और बुध और शुक्र बहुत करीब करीब में रहेंगे ना। नहीं ऐसा नहीं है, देखो बहुत सी बार सूर्य बीच में आ जाता है, ठीक है, अच्छा बार सूर्य बीच में आ जाता है। बात वो था कि शुक्र और बुध दोनों करीब होना चाहिए। अधिकतर केसेस में आपको बुध और शुक्र में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य बीच में अधिकतर रह जाता है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, बात ये कि बुध और शुक्र आपस में कनेक्ट होना चाहिए, मतलब करीब युति में आ गए, पास आ गए, तो उस व्यक्ति में अच्छा, तो मिलता है। 10 डिग्री के विदिन में हो। अच्छा हाँ हाँ, उसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मिलता अच्छा है। और वैसे भी देखें तो दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर भावनात्मक लगाव और बोलीचाली हर व्यक्ति को आता है, ठीक है। राइट। तो सूर्य के पास बुध और शुक्र का होना, हर व्यक्ति भावनाओं से, और हर व्यक्ति बोलना जानता है लगभग, चाहे कोई भी हो, पशु भी हो, बोलना जानता है, ठीक है। हर व्यक्ति चीजों को भावनाएं जानता है, तो ये चीजें देख सकते हैं। और संगीत एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति को शौक होता है, सबसे बड़ी बात यह है। गाने सुनना, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा कि मेरे को गाने सुनना पसंद नहीं है, बहुत रेयर केस होगा। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के गाने सुनना पसंद करता ही है, ठीक है, चाहे उसको गाना आता हो ना ना आता हो, लेकिन सुनना तो सभी को पसंद है, चाहे वो किसी भी हाँ तरह के हो। चाहे भजन गाएगा, कव्वाली गाएगा, ये सुनेगा वो सुनेगा, कुछ तो संगीत वो सुनेगा ना, कुछ तो कनेक्शन है ना। तो सूर्य के पास बुध और शुक्र मतलब सबसे खुश मिजाज ग्रह है, देखा जाए तो सूर्य, क्योंकि हमेशा राइट, अच्छे ग्रहों के साथ रहता है पकड़ के। सही बात। हाँ गुरु जी, मुझे कहीं जाना है, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ मैं जी ईश्वर सर।
फिर मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। नमस्कार सर। हम्म। ओके, और कुछ डाउट है? हाँ सर, मेरे क्वेश्चन तो अभी हो गए सब, हो गए? ओके, मेरे सब दीपा हो गए मैडम, हैं। दीपा गुप्ता मैडम, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। नमस्ते, कैसा रहा आपका सफर 100 दिनों का? अच्छा रहा सर। अच्छा रहा? मतलब ज्यादा अटेंड नहीं किया, ज्यादा पढ़ा नहीं, जितना शुरू में पढ़ा था उतना ही पढ़ा था। गेस्ट लोग अब जो कंटिन्यू करेंगे 15 में पूरा। अच्छी बात है, जितना पढ़ा उसमें सफर अच्छा रहा ना, हाँ उतना सही रहा। है ना? अच्छी बात है। ठीक है सर। कहना चाहते हैं जी और कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, और क्या बोले? ओके, सर नमस्कार, जयेंद्र बोल रहे जयंत कुमार सर नमस्कार। हैं। सर आपकी क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगा सर हमको। और हम इनिशियली तो उतना ज़्यादा जानते नहीं थे, और आपने काफ़ी एफर्ट लगाया। आपने जिस तरह से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैं, तो वो मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजना वाकई मतलब अनबिलीवेबल है। और आपका नॉलेज भी बहुत ही शानदार है सर। आप जब बात करते हैं तो फील होता है कि इतनी कम उम्र में इतना मतलब आपको ज्ञान है। उसका हम तो लगता है कि 10% भी नहीं ले पाए हैं, और आपने अपनी तरफ से तो दिया है सर, बट अब हमको उस पर वर्कआउट करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। ऐसा माहौल बनाएंगे अभी क्लास के बाद कि सब कुछ चीजें धीरे धीरे है ना हजम होने लग जाएगी। ठीक है, तो माहौल बनाएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी, बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब एक यूनिक वे था, हम लोग तो सोचे नहीं थे कि इस वे में भी ज्योतिष सीखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छी बात है। आप सभी का संतुष्टि भरा क्लास रहा तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गुडविल है। मतलब ये समझ लो कि ओरिजिनल गोल्ड तो ये है, ठीक है ना? जी अपने कहावतों में कहते हैं कि भैया सबसे बड़ा धन होता है संतोष धन, सब धनों से बड़ा संतोष धन है। और अगर आप लोगों को संतोष है तो ये सबसे बड़ा कैपिटल है। ठीक है, ये सबसे बड़ी इनकम है हमारी। तो बहुत अच्छी बात है कि संतोष मिलना, और संतोष धन से बड़ा और कोई दूसरा धन नहीं होता। तो सेटिस्फैक्शन क्लास आपको मिली, सेटिस्फेक्शन मिला क्लास में, और हमको हमेशा गर्वित महसूस। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी सनातन संस्कृति किस तरह से ज्योतिष से कनेक्टेड है। ठीक है ना, हमारे रीति रिवाज, हमारा स्टैंडर्ड, और हिंदुइज्म कितना पुराना हो सकता है, ठीक है ना, कितना गहरा हो सकता है। जैसे कि कल हम कलर की बात कर रहे थे, ठीक है ना, कलर क्या है, भारत क्यों कभी भेदभाव ना किसी के लिए? हाँ, कभी कोई रोका टोकी नहीं है कि भैया इस धर्म के लोग नहीं आएंगे, उस धर्म के लोग नहीं आएंगे। केशरा कलर वो कलर है जिसके अंदर सारे कलर बैठे हुए हैं, है ना, सारे कलर सूर्य के अंदर ही है ना। हमारा हिंदुइज्म कितना हो सकता है, कभी उसने किसी भी व्यक्ति के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि भैया आप नहीं करोगे, ये नहीं आएगा, है ना। ये रेस्ट्रिक्शन लगाया तो हम लोगों ने लगाया, है ना। हिंदुइज्म ने कभी नहीं लगाया। ठीक है, कभी भी किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी चीजों पे। ठीक है ना, वसुदेव कुटुंब को मानने वाला है हिंदुइज्म, कि पूरा विश्व एक परिवार है। अगर विश्व में कहीं भी समस्या होती है तो उसको दुख होता है, ये हिंदुइज्म है। ठीक है, पूरे विश्व में किसी भी देश को संघर्ष आता है, समस्या आती है, तो हिंदुइज्म ये बोलता है कि हमको दुख हुआ। हम नहीं चाहते कि कोई देश परेशान हो। हमारे मंदिरों में आरती होती है तो क्या बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो। ठीक है ना, मतलब विश्व का कल्याण होने की बात वो आरती में करता है, जबकि कोई लेना देना नहीं किसी देश से, लेकिन फिर भी बोलता है। ठीक है, तो ये हमारी संस्कृति है। ज्योतिष कितना कनेक्टेड हो सकता है हिंदू धर्म से, और बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आप सभी को। आपने तो बहुत कुछ दिया है सर। कुछ एक रह गया है जो मैं सोचा था इसमें होगा, बट वो कोर्स का पार्ट ही नहीं था, तो उम्मीद है कि वो नेक्स्ट में आ हाँ, जाएगा। वो देखो ज्योतिष इतना गहरा है ना, ये समुद्र है। अभी समुद्र में से क्या क्या निकालते हैं, है ना। इसकी गहराई अनंत है। वैसे भी अपने यहाँ पे 3 कोर्सों को मिक्स करके पढ़ा है, केपी वैदिक नाड़ी। ठीक है, वरना ये सोचो कि ये कोर्स अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ाता है तो नहीं सीख सकते 100 दिनों में ज्योतिष, बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं हो सकता गहराई, क्योंकि केपी पढ़ेगा, वैदिक पढ़ेगा, केपी वाला वैदिक में कंफ्यूज है, वैदिक वाला नाड़ी में कंफ्यूज है, कंफ्यूज होके फिर व्यक्ति। मेरा ये मानना था कि अगर आदमी है कि इंसान एक है तो प्रिडिक्शन उसका एक ही होना चाहिए। भाई अगर व्यक्ति एक है तो प्रिडिक्शन एक होना चाहिए ना यार। अब पद्धति कोई भी लगाओ, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि केपी ये बोलता है, वैदिक ये बोलता है और नाड़ी ने ये कहा, तो ये कहाँ से बात हो गया?
व्यक्ति एक है तो प्रिडिक्शन एक ही होना चाहिए ना, चाहे आप कोई भी पद्धति यूज करो। तो इसीलिए तीनों को मिला के एक प्रेजेंट किया गया कि पद्धतियां अलग नहीं है। मेरे अनुसार आदमी एक है, आदमी का भविष्य एक है, तो कोई पद्धतियां अलग नहीं हो सकती। इसको आप खिचड़ी बना के ही पढ़ें और खिचड़ी बना के ही हमेशा प्रिडिक्शन करना है। नहीं सर, इसके पीछे तो आपकी मेहनत दिखती है, नहीं तो इतने कंटेंट जो हमको मिले वो तो किसी के एफर्ट है, आपकी एफर्ट है, इसलिए आया है वो। थैंक यू वेरी मच सर फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैन सर। थैंक यू। तो सर ये जो अभी जो हम इसके बाद जो आप बोल रहे हैं वो ग्रुप बनाने का, तो उसके लिए हम वेट करेंगे ना, आप लिखेंगे? आप बेफिक्र रहें। अभी आपको सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला? सभी को मिल गया बहुत इसी अच्छा, तरह से ग्रुप भी मिल जाएगा। अच्छा, नंबर मेरे सेव करके रखो, है ना? इसी तरह से आपको ग्रुप भी मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, ठीक ना? सर्टिफिकेट किसी को अगर नहीं मिला हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से काम कर दिया है और सभी जिसके भी मेल आए थे सभी के सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं। रह जाते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बोलें। मैंने मेरी तरफ से सबको, आज सभी को मैंने लगभग बात किया होगा, ठीक है ना, कि सर्टिफिकेट आया कि नहीं आया, पर्सनली टच दिया होगा, ठीक है सर? मेल भी आया है क्या सर्टिफिकेट? नहीं व्हाट्सएप पे किया है मैंने। जी व्हाट्सएप तो मिला सर। हाँ ठीक है, आप उसको मेल में सेंड कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। थैंक यू। नहीं वो तो मिल गया सर, मिल गया। थैंक यू। अच्छा रहा सफर। आप सभी, है ना, आगे की जर्नी में भी साथ चलना चाहे चल सकते हैं, और कोई किसी को अगर बैच 15 में एड भी करवाना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज्योतिष का जिज्ञासा है उसको आप ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं, ठीक है। मिलते आपका एडवांस जो अभी शुरू हो रहा है मार्च में, आई थिंक मार्च लास्ट में होगा वो। हाँ, तो वो चलेगा 3-4 महीने चलेगा शायद, राइट? हाँ लगभग 100 दिन है। उसके बाद फिर दूसरा वही वाला चलेगा ना? उसके बाद देखते हैं क्या होता है समय का। अप्रैल जून जो, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो जुलाई में शायद एंड में आपका फिर दूसरा साइकिल होगा। हाँ वो ये वापस से बैच 16 देखते हैं क्या होता है ना। अभी तो हाँ है ना। तब तक मैं थोड़ा मेरा ये सब डाइजेस्ट करके बैठ थोड़ा मेरा काम है, थोड़ा करके फिर मैं उसमें कोई बात नहीं, सभी का साथ बना रहेगा, फिर हम वापस कनेक्ट होंगे। लेकिन औपचारिक खत्म होती है। मैं हमेशा के साथ हूँ, और कोई भी कभी भी आपको प्रश्न आए, कभी भी डाउट आए, आप मेरा पर्सनल वॉल आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है। आप मुझे कभी भी परेशान करें, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सीख रहे हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। क्लास हमारा खत्म हुआ है, मेरा पर्सनल वॉल आप सभी के लिए हमेशा खुला है। आपको जब भी लगता है, और अभी भी किसी को लगता है कि सर ये डाउट वगैरह है, तो हम फिर क्लास में आएंगे, फिर उस डाउट को सोल्व करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल बहुत धन्यवाद, है ना, सभी के डाउट हो गए हो तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।